अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। आज के प्रोग्राम में आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मुझे रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ दोस्तों की कॉल्स भी मसूल हो रही थी, जबकि मैसेजेस भी आ रहे थे। इसके साथ साथ बहुत से लोगों ने, दोस्तों ने मुलाकात भी की। अरे भाई बताओ तो सही, कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें 1.5 लाख रुपया लगाएं तो 1.5 करोड़ का मुनाफा होगा। कुछ पैसे हमने आफ्टर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर भी दिए। अब जितने पैसे हमारे पास बचे हैं फिर अल्लाह की राह में हज करेंगे। और चूंकि रमजानुल मुबारक है मेरे भाई, तो 70 गुना वैसे ही मिलने की उम्मीद है, तो हम अपने रब से जिद करके 100 गुना लेंगे। तो 100 गुना लें तो 1.5 करोड़ रुपया बनता है ना। तो कोई नुकसान हो सकता है हमें? बिल्कुल नुकसान नहीं हो सकता। हम आपको ऐसे ऐसे आइडियाज छोटे छोटे बताने जा रहे हैं जिन पर आप इंप्लीमेंटेशन करके अपने रब को राजी कर सकते हैं। रमजानुल मुबारक है और ऐसे जबरदस्त आइडियाज हैं। किसी के पास 100, 200, 400, 500, 1000 रुपए की भी गुंजाइश है, वो भी इस कारोबार में हिस्सा डाल सकता है। अपने सफेद पोश लोगों का ख्याल किस तरह रखेंगे? छोटे छोटे कामों में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सके। सबसे पहले दूध दही की दुकान पर, जहां पर बड़े ही सफेदपोश लोग जाते हैं और कोई पाव दूध मांगता है, पाव दही मांगता है, वहां पर किस तरह इन्वेस्ट करना है। जो तरावियां सुना रहे हैं, जो तरावियां सुन रहे हैं सामे, और हमारे इमाम जो तरावियां सुनाने वाले हैं, उनकी खिदमत किस तरह करनी है। इसके साथ साथ जो गोश्त की दुकान पर पाव गोश्त लेने के लिए आते हैं सफेद पोश लोग, उनकी खिदमत किस तरह करनी है। हमने ये 1.5 लाख इन्वेस्ट इस तरह करना है कि हर किसी को इस्तेफादा हो। और चलते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो आपसे भी गुजारिश है, आप भी थोड़े थोड़े जितने भी 100, 200 मुझे नहीं देना भाई, आप भी अपने गली मोहल्ले में देखें, कोई अगर है मुझसे तो उसकी जरूर मदद करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। आपका नाम क्या है? मोहम्मद ईसान। खाना की बुनियाद पर आपका कितना दूध और दही लग जाता है? माशाल्लाह 70 मन है। 70 मन दूध दही लगा लेते हैं माशाल्लाह। मतलब कितना कितना लोग दूध लेने आते हैं? कोई मन भी ले जाता है, 30 किलो भी, 20 किलो भी। किलो या पाव वाला या आधा किलो वाला गाहक आता है, थोड़ा अफसोस होता है कि यार ये मड़ा है। पाव दूध दही भी लोग लेने आते हैं। आप किधर किधर अपने मोहल्ले में ढूंढ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों में ढूंढ रहे हैं, हर जगह पर हर कोई एक दूसरे के साथ तामुन करता नजर आ रहा है, लेकिन जो पाव दूध और दही लेने वाला है वो सफेद पोशी है। इनकी मदद कैसे की जाए और आपको राजी करने के लिए रमजानुल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने के लिए सबसे पहले हमने रुख किया दूध दही की दुकान का। अब हम यहाँ से सौदा क्या करने जा रहे हैं? हम बताने जा रहे हैं कि मतलब जो लोग पाव दूध या पाव दही लेने आएंगे वो हमें नहीं जानते, ना ही हम उन्हें जानते हैं। इनसे लेंगे। हमारा ये मुतालबा है कि जो पाव दूध या पाव दही लेने आए, ये उनको तोल के पाव हमारी तरफ से बढ़ाकर उसको आधा किलो दें। ये 5000 है, ये पकड़े आप। आपके पास कोई भी पाव दूध या पाव दही लेने वाला बंदा आएगा ना, आपने उसको बिना पूछे, हम डेली आपसे मिलने आया करेंगे। जितने बंदे, मतलब 10 बंदे आते हैं आपके पास, अगर पाव दूध या पाव दही लेने, आपने उनको बिना पूछे आधा किलो दे देना। उसको जितलाना नहीं है कि भाई ये आधा किलो है, आपने उसको दे देना है और उसका पे हम करेंगे। अच्छी के साथ हमारा ये मुआहदा हो गया। बहुत अच्छी बात है। ये हमारा पहला मुआहदा हो गया जी। अब नेक्स्ट मुआहदा हम आपको बताते हैं वो कैसे करना है। यहाँ पर दूसरा आइडिया हम लेकर एक और दूध दही की दुकान पर आ गए हैं। मेरे साथ एक और भाई भी मौजूद है, उनके साथ बात करते हैं यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये जरूर देखिएगा, आप भी कर सकते हैं। जिसके पास 100, 200, 400, 500, पहले भी हमने कहा कि आप एक दिन के लिए ही इस बिजनेस को कर देखें, इंतहाई सुकून मिलेगा आपको। हमें तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पर हम क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेरे पास भाई मौजूद हैं, हम वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे जो हम पहले आपको बताया। इसके साथ साथ हम क्या करने जा रहे हैं उससे बात करते हैं। भाई बस पाव दही या पाव दूध लेने वाले लोग भी आते हैं, चंद लोग आते हैं, अगर किसी ने असलियत सामने चलना है कि आपके पास कोई भी पाव दूध या पाव दही लेने वाला आए, आप उसको बताए बगैर आप उसको आधा किलो दूध, पाव दूध और पाव दही हमारी तरफ से होगा। ठीक हो गया। हर किसी के घर के पास एक मस्जिद है, हर मस्जिद के अंदर तरावियां पढ़ाई जा रही हैं। तो तरावियां पढ़ाने वाले जो हुफाज हैं वो दौर करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, उनको खुराक की बेहद ज़रूरत होती है। इन्वेस्टमेंट हमारी ये है कि हमारी मस्जिद के जो हुफाज हैं, जो तरावियां पढ़ाते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि तरावियां पढ़ाने के बाद वो आपके पास आएँ, आप गर्मा गर्म दूध के प्याले, एक जो तरावियां पढ़ाने वाला है उसको, इमाम को, और जो सामे है उसको सुनता है, उसके कुरान पाक सुनता है, वो 2 बंदों के लिए आधा आधा किलो दूध के ज़बरदस्त किस्म के प्योर दूध के प्याले आपने उनको सर्व करने हैं रोज।
उसका महीने बाद हफ्ते बाद हम आपको पे करेंगे उसका। ठीक होगा। साथ ही आप भी ये 5,000 का नोट है, ये आप कोई मसला नहीं, फिर ले लेंगे। नहीं, आप रख लेना पहले ही। कोई मसला नहीं, बाद में करना। ले जी, इन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, बाद में कर लेंगे, हमने तो पेमेंट करनी थी पहले ही, लेकिन इसकी पेमेंट भी हम बाद में करेंगे। अब हमारा तीसरा टास्क क्या है, क्योंकि और भी बड़े आइडियाज़ हैं, ताकि हर कोई अपने गली मोहल्ले में सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढने की बजाय इस तरह, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढने का। तो अभी हम दूसरी जगहों का भी रुख करेंगे, तो चलते हैं नए टास्क की तरफ।